हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पे द क्रिएटिव मॉम्स। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो जनरली आज के बच्चों में, आजकल के बच्चों में देखी जा रही है। आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, अगर आस पड़ोस में थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो जो मैं प्रॉब्लम आपको आज बताने वाली हूँ वो कुछ प्रॉब्लम कई बारी देखी जाती है। तो वो प्रॉब्लम आपके बच्चे में ना आए तो उसके लिए क्या करना है आपको अभी से, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है सोशल एंजाइटी। अक्सर बच्चा देखा जाता है कि लोगों के सामने जैसे ही जाता है वो डरा डरा सा होता है। कहने को तो बच्चा 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, लेकिन बच्चा आज भी क्या है, डरा हुआ सा जाता है। जब भी कोई नया व्यक्ति मिलता है एकदम सहम जाता है, कोई बात करता है तो जवाब नहीं देता है, उसको एक अलग ही एंजाइटी होती है लोगों को देख के। ऐसा क्यों होता है, इसके पहले उसके पीछे का क्या कारण है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहला प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो चलिए इसका सबसे पहले जानते हैं कारण क्या होता है। कारण होता है ज़्यादातर बच्चे उनके साथ होता है, पहली चीज़ तो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में भी सबसे ज़्यादा वो मदर के साथ ही रहते हैं। या तो फादर के पास टाइम नहीं होता इतना, या तो फादर जब आए होते हैं तो बच्चा सो चुका होता है, जब जा रहे हैं तो बच्चा सो रहा होता है, मतलब मिल ही नहीं पाता है। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के पास टाइम है, मतलब फादर के पास टाइम है, फिर भी वो उतना क्वालिटी टाइम बच्चे को नहीं देते या फिर उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि बच्चा टोटल जो अपना टाइम है सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति के साथ अपना गुजार रहा है, वो है उसकी मदर। तो मदर के साथ तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, लेकिन दूसरे पर्सन के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है, बात करना ही नहीं पसंद करता। हालांकि बच्चा शुरू से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शुरू में आप बच्चे को देखेंगे और 4-6 महीने में हर किसी के पास जाने के लिए वो बिल्कुल वैसे, आप उसके किसी के सामने कहिए तो हाथ ऐसे करके जाना चाहता है, चाहे उसके फादर हो, चाहे फैमिली मेम्बर कोई और हो, या फिर कोई भी अड़ोसी पड़ोसी भी उसको मतलब स्माइल करके बुलाएगा तो वो जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन धीरे 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 क्या होता है, अगर वो बच्चे वो उसको इन्वायरमेंट उस टाइप का नहीं मिलता, या तो हम उसे बाहर लेके नहीं जाते हैं, लोगों के बीच में लेके नहीं जाते, सिंगल चेहरा देखते 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 उसकी ये हैबिट हो जाती है, वो एक ही व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल होता है। फिर बोलना भी सीख जाता है बच्चा, उसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं, लेकिन सोशल एंजाइटी जो है वो उसकी नहीं जाती है, भले ही बच्चा 8 साल का भी हो जाए। वो उसे ये नहीं पता होता, वो है तो बहुत इंटेलिजेंट पढ़ने में, हर चीज़ में, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि किसी ने मुझसे ये चीज़ पूछी है तो मुझे कैसे जवाब देना है, एक स्मार्ट तरीके से जवाब देना है। या तो वो जवाब नहीं देता है, या देता है तो घबरा के देता है, ठीक है। ये तो हुई प्रॉब्लम्स हमारी। अब इसके बैकअप में हमें काम क्या करना है। तो बच्चा जैसे ही 6 मंथ का हो जाता है या फिर लोगों को पहचानने की कोशिश करता है, उसका सोशल डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने दीजिए, अपने साथ लेके जाइए, पार्क में लेके जाइए। अगर आप थोड़ी बहुत मतलब जैसे डेली अगर जाते हैं, पार्क नहीं है आसपास, तो अगर सब्जी खरीदने जा रहा है तो बच्चों को साथ में लेके जाइए। वो लोगों का चेहरा देखे, किसी ने स्माइल कर दिया तो वो देखिए स्माइल करेगा। तो ये क्या है कि बच्चा वहाँ पे बोल नहीं सकता, लेकिन उसका कम्युनिकेशन वो वाई फेस वो दे रहा है, लोगों को देख रहा है, तो उसका जो डर है ना लोगों से, वो उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चा जैसे थोड़ा थोड़ा बातें करने लगता है। तो आप अगर किसी के पास लेके जाएंगे ना, किसी के साथ बैठे हैं या आपकी फ्रेंड के साथ बैठे, तो आप देखिए बच्चा जब बात करने लग जाता है तो हर कोई इससे बात करेगा, कुछ ना कुछ, मतलब बच्चे बहुत ही फनी टॉक करते हैं, तो कुछ ना कुछ उससे लोग पूछते हैं। तो अगर वो बच्चे लोगों के बीच में रहेंगे तो वो उस तरह से जवाब भी देना सीखेंगे, तो बच्चों की जो सोशल एंजाइटी है वो नहीं रहेगी। कहने का पूरा मतलब ये कि जितना लोगों के पास वो जाएगा, जितने लोगों से कनेक्ट करेगा, उतना उसका जो है तो सोशल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। पहली चीज़ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत जगह ये चीज़ें देखी जा रही है, प्रॉब्लम से बहुत लोग फेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और न्यूक्लियर में भी सबसे ज़्यादा टाइम वो मदर के पास ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, न्यूक्लियर फैमिली में है और फादर अगर टाइम नहीं दे पा रहे, तो एटलीस्ट उनसे मैं यही कहूँगी, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट ही निकाल के बच्चे के साथ प्ले करिए, बच्चे के साथ बात करिए, स्माइल करिए। दिन भर में क्या हुआ थोड़ी सी बात कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होता है, 15 मिनट आप निकाल सकते हो, लेकिन उसकी लाइफ का सवाल है तो वो उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, उसके अंदर से एंजाइटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और ये डेवलपमेंट जो होने का समय होता है ना, वो जीरो मतलब 0 मंथ आप कह लो, 1 दिन का जो बच्चा है और 2 ईयर का बच्चा, इसी बीच में होना है। इसमें अगर आपने काम कर लिया तो लाइफ टाइम बच्चे की कोई एंजाइटी नहीं होनी है, लोगों को देख के वो मस्त बिंदास बात करेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। दूसरी प्रॉब्लम ये कि जैसे कई बच्चों में आप देखेंगे आजकल बड़ा चलन है तू तड़ाक में बात करना, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, तू तू होमवर्क नहीं किया, तू मेरा ले ले, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, मतलब लैंग्वेज ही ऐसी है
कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारा बच्चा तू तड़ाक में बात करेगा, वो तू तड़ाक ही सीख रहा है। हमने सोचा था जब बच्चा होगा तो बड़ा अच्छा इंग्लिश में बात करेगा, रिस्पेक्टफुली बात करेगा, बहुत अच्छे से बात करेगा, लेकिन हो क्या रहा है, हम सुन क्या रहे हैं, चल तू ये वाला टॉय दे मुझे, चल तू ये कर मेरे साथ, चल ये खेल मेरे साथ। मतलब लैंग्वेज ही पे ही हमने काम नहीं किया, हमने सोचा सिर्फ, किया नहीं। अब ये क्या होता है, देखिए शुरू शुरू में तो हमें कई बार हंसी भी आती है, बच्चा छोटा रहेगा, तल तू ये तल तल वो कर, मतलब हमें हंसी आएगी कि बड़ा अच्छा बात कर रहा है बच्चा, ठीक है, हम उसके ऊपर हंस भी देते हैं कई बार कि वो कैसे बात कर रहा है। लेकिन क्या होता है जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो उसकी लैंग्वेज में, उसके टंग में ये चीज़ें एक्सेप्टेंस उसको मिल जाती है, वो यही चीज़ें किसी तरीके से बात करता है, उसको बड़ा नॉर्मल लगता है और हमें लगता है बहुत ऑकवर्ड। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि बच्चे से बात करेगा, ठीक है। तो अब हमें काम कहाँ पे करना है, कई बार ये भी होता है कि हमने सोचा कि यार बच्चे को हम इंग्लिश सिखाएंगे या फिर कोई भी लैंग्वेज आप जो भी सिखाना चाहें, बच्चे अब आपके घर में बड़ी देसी लैंग्वेज बातें की जा रही है, ठीक है। अब आप सोच रहे बच्चे को वो नहीं सिखाना, हमें तो एक अच्छी लैंग्वेज, भले ही हिंदी हो, अच्छी हिंदी सिखानी है, अच्छे से इंग्लिश में बात करे बच्चा। अब हमने उस पर काम ही नहीं किया, तो बाद में हमें तू तड़ाक ही सुनने को मिलेगा ना। तो हमें काम कैसे करना है, बच्चा जैसे 6 मंथ का हो गया है, अब वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, आपकी चीज़ों को समझ रहा है, सुन रहा है, भले ही नहीं बोल रहा है, सुन रहा है वो, वहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चों को बहुत ही साउंड आ रहा है, बच्चे को बहुत ही अच्छे से ना आपको बात करनी है। मतलब कि जैसे आप बात कर रहे हैं तो बेटा आपने ये काम कर लिया, वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय। तो आप जिस लैंग्वेज में आप करके बात कर रहे हैं तो वो बच्चा आप करके ही उससे बात करेगा, ठीक है। मतलब किसी से बात करेगा तो आप सुनेगा तो आप करके ही बात करेगा। फिर दूसरी चीज़ होती है, अगर आप जैसे लैंग्वेज की बात कर लें, आप डेवलप करना चाह रहे हैं इंग्लिश, तो आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो चीज़ों को इंग्लिश में आप बताओ बच्चे को। बच्चा ना तो हिंदी सीख के आया, ना तो इंग्लिश सीख के आया, ना तो कोई देसी लैंग्वेज सीख के आया है, तो आप जो लैंग्वेज आप उसको अभी से डेवलप करेंगे इन 1-1.5 सालों में, वही बच्चा एक्सप्लोर कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे की जो लर्निंग जो टाइम होता है वो वन मतलब डे से 2 ईयर तक का ही होता है। उनका ब्रेन जो डेवलपमेंट होता है 70 से 80% ब्रेन डेवलपमेंट इसी टाइम पे होता है। तो इस टाइम पे अगर आपने बच्चे के साथ काम कर लिया अच्छे से, तो उसका रिजल्ट आपको पूरे टाइम मिलेगा, मतलब इन फ्यूचर हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चा कुछ नहीं समझ रहा है, ऐसा नहीं है, बच्चा सब कुछ समझ रहा है, ठीक है। आप जैसे ही बच्चे को छोड़ के जाते बच्चा रोने लगता है ना, मतलब बच्चा समझने लग गया है, बच्चा चीज़ों को समझ ले, कौन अपना है, कौन घर का है, कौन बाहर का है, कौन मुझसे डांट की बात कर रहा है। देखना बच्चे को डांट की बात करो, 6 महीने का बच्चा रोने लग जाता है, अब उससे प्यार से बात करो, स्माइल देने लग जाता है, इसका मतलब बच्चा समझ रहा है, भले ही नहीं बोल रहा है। तो आपको वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चों के सामने कैसे बात करना है, इवन बच्चे से कैसे बात करना है, ये तो रिस्पेक्टफुली आपको बात करना ही है। लेकिन आप बच्चे के सामने अगर किसी और से भी बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं वो भी बच्चा सुन रहा है। तो आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना है ताकि बच्चे की लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो सके। कंसंट्रेशन, आजकल के बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पे। आप पढ़ाते हैं, दिमाग कहीं और घूम रहा है, आप बोलोगे बैठो इधर, जाएंगे उधर, करेंगे कुछ भी, ठीक है। ये एक नॉर्मली बच्चों की हैबिट होती है, अगर बच्चा छोटा है इधर उधर वो करेगा ही, सामान इधर से उधर रखेगा, उधर से उधर रखेगा, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब हम उसे समझाते हैं कि बेटा चलो इस पे फोकस करो, ये अपन पढ़ रहे हैं, ये आपको लर्न करना है, फिर भी बच्चा फोकस नहीं कर पाता, ऐसा क्यों होता है, आज इसकी वजह जानेंगे और आपको इसके लिए क्या करना है ये भी समझेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी टेंशन होती है मम्मा को तो सबसे ज़्यादा, मतलब बच्चे का एग्जाम आया तो मम्मा की टेंशन, ठीक, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो मेरी टेंशन। नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको इस पर काम करना है। अब वो काम कैसे करना है कि जैसे मान लीजिए आज आप देख रहे हैं कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हर बच्चे के हाथ में होती है, बच्चे को उससे बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बच्चे को कैसे बचाएं, बच्चे खाना नहीं खाया, हमने एक दिन देखा कि बच्चे खाना नहीं खाया, अरे एक राइम्स लगा ली, उसने खाना खा लिया, वाह, मुझे लगा ये तो बहुत ईजी काम है यार, बस मोबाइल लगा दो, बच्चा खाना खा लेगा, अपन का काम तो फ्री, वेरी गुड, हमें बहुत अच्छा लगा उस टाइम, ठीक है। फिर बच्चे की आदत पड़ गई मोबाइल की, अब बच्चा कोई भी काम अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा है, आप उसको मोबाइल देते, वो बात मान जाता है, अरे वाह ये तो बढ़िया है। अब यहीं पे गड़बड़ी होती है, ठीक है। पहली चीज़ तो हमने बच्चे को मोबाइल की आदत लगा दी, हमें लगा रहे राइम्स तो सुन रहा है, राइम्स तो हर बच्चा सुनता है यार, उससे सीख जाएगा, वो ABCD सीख जाएगा, बहुत अच्छी बात है, सीख जाएगा। लेकिन होता क्या है, जितना तो सीखता है ठीक है, लेकिन बच्चे, आप कभी स्क्रीन देखना, किसी भी राइम्स की आप स्क्रीन देखना, उसके अंदर इतनी पिक्चर फ्लैक्चुएट होती है, इतनी ज़्यादा फ्लैक्चुएट होती है, एक सेकंड में फ्लैक्चुएट होती है, वही फ्लैक्चुएशन बच्चे के ब्रेन में होता है,
वही सेम चीज़। तो बच्चे का जो ब्रेन है वो बहुत मतलब चीज़ों को कहना चाहिए कि स्टेबल नहीं होने देता है, जल्दी 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 चेंज मांगता है। जब जल्दी जल्दी चेंज मांगता है तो उनका ब्रेन उसी पैटर्न का हो जाता है। अब बच्चा बड़ा हो गया, आप बोलोगे पढ़ो, उसका फोकस ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि बच्चे का ब्रेन ही नहीं काम कर रहा ना उस तरीके से कि फोकस कर पाए वो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको मोबाइल की आदत नहीं डालनी है। बच्चा नहीं खाता, मत खाए। शाम को भूख लगी शाम को खाएगा, शाम को नहीं खाया सुबह खाएगा, दूध पिएगा, जब रोएगा, जब उसको भूख लगेगी वो खाएगा। लेकिन आप ये मान लो आप उसके साथ बहुत गलत कर रहे हो। आप सिर्फ खाना खिलाने में मोबाइल दिखा रहे हो, कुछ काम के लिए आप मोबाइल दिखा रहे हो, वो बात अलग है। मोबाइल भी मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल मत दिखाओ, मोबाइल को जाने नहीं है, मोबाइल की दुनिया है, बच्चा जाने। पता चला बच्चा बड़ा हो गया मोबाइल से ही डरने लग गया, यार क्या अजीब सी पिक्चर आ रही, मैं डर रहा हूँ इससे। नहीं, वो जो 5 मिनट के लिए दिखा दिया, लेकिन नीड के लिए नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा दिखा दिया, इट्स ओके, 5-10 मिनट बस। इसलिए नहीं कि हमारी ज़रूरत बन गई है मोबाइल। समझ रहे हो मेरी बात? आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो मोबाइल इसलिए आपको नहीं देना है कि हमारी रिक्वायरमेंट, खाना नहीं खा रहे इसलिए हम दे रहे हैं। मतलब बच्चा हमें यूज़ कर रहा है, मतलब मोबाइल का एक बहाना मार के वो सारे काम कर रहा है। मोबाइल मुझे मिल जाएगा इसलिए मैं ये करूँगा, मोबाइल मुझे मिल जाए तो इसलिए मैं ये कर लूँगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आज इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन फ्यूचर बच्चा कोई भी काम करता है, पढ़ता है, लिखता है, आगे उसका फ्यूचर है, जॉब करता है, कुछ भी अपना बिजनेस करता है, कुछ भी फोकस नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि हमारा ब्रेन का पैटर्न ही चेंज कर दिया हमने। ठीक है, अगेन मैं एक बार कहूँगी कि बच्चे का डेवलपमेंट 70 से 80% अभी होने वाला है। ठीक है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्पीच डिले। हर बच्चे, आप फिर से मैं एक बार बोलूँगी, आप आसपास बच्चों को देखिए, आपको 60 से 70% ऐसे बच्चे भी दिखेंगे, मतलब दिखेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा ही हो गया स्पीच डिले। बच्चे मतलब मैंने ऑब्जर्व किया है, इस समय बहुत ज़्यादा बच्चे मैंने देखे हैं जिनका जो बात है वो बहुत ज़्यादा देर से करते हैं। मतलब बच्चा 3 साल का हो गया, बात नहीं कर पा रहा है। ठीक है, 3.5 का हो गया, बात नहीं कर पा रहा है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो बिल्कुल चटपट चटपट बातें कर लेते हैं। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते हैं बच्चे बात? अगर हम थोड़े समय और पहले चले जाएं तब तो बच्चे बातें करने लगते थे, साल भर में बहुत सारी बातें करने लग जाते थे, पापा मम्मा दादा बोलने लग जाते थे। ठीक है, 1.5 साल में बच्चे दो वर्ड्स को मिला के ही बोलने लगते, पानी दो, खाना लाओ, मैं खाऊंगा, इस टाइप की बातें 1.5 साल में। 2 साल में तो बच्चा अच्छा खासा सेंटेंस बोलने लग जाता था। अभी 3 साल का बच्चा हो गया, बोलता नहीं है। बहुत टेंशन होती है मम्मा को, होनी भी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके पीछे हमें क्या वर्कआउट करना चाहिए, सबसे पहले तो हम वो जानते हैं क्या हमने वो काम कर लिए हैं या फिर नहीं किए। अगर वो सारे काम किए और बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा तब तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन हमने अगर ये सब सारे काम नहीं किए हैं तो अभी से चालू कर दीजिए। बच्चे का अपने आप स्पीच जो है वो डिले भले ही हो गया, सही हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 6 मंथ से ऊपर है तो बस ये काम आप चालू ही कर दीजिए। ठीक है, आपका देखिएगा आपका बच्चा जो है ना साल भर के अंदर, साल भर 1.5 साल में बहुत अच्छे से बोलने लग जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है? ठीक है, पहली चीज़ तो बच्चे को जब भी आप कोई चीज़ देते हैं, कोई सामान देते हैं तो उसको बता के दीजिए। अरे वाह, इट्स ए रेटल, वाह वेरी नाइस, उससे बातें करिए। ठीक है, आप कोई चीज़ दे रहे हैं उसका नाम बताइए, वोकैबुलरी डेवलपमेंट करिए। बच्चे को हम लेके बाहर आए, वाह ट्री वेरी ब्यूटीफुल, इट्स प्लांट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स फ्लावर रेड। हर चीज़ कलर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे हम चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम सोफे बैठ रहे हैं, वाह चलो सोफे पे बैठते हैं, सोफ़ा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। घर पे जितनी चीज़ें हम सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे की वोकैबुलरी ऐसी नहीं ऐसी बढ़ेगी, मतलब सब तरफ से वो चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है। और जब वो बोलेगा तो उसको ये नहीं सोचना पड़ेगा मैं बोलूँ क्या, हर चीज़ को वो जान रहा है, आराम से बोल पाएगा। ठीक है, दूसरे काम क्या करना है, अब बच्चे की वोकैबुलरी डेवलपमेंट कर दी। ठीक है, उसे यूज़ करने देना है। हम क्या करते हैं कि जैसे बच्चे ने पानी की तरफ इशारा किया, हम उठा के पानी दे दिया। हम अब यार एज अ मदर तो हम सब समझते हैं ना बच्चा क्या करना चाहता है, बिल्कुल समझते हैं, और वही होता भी है। बच्चा अगर पानी की तरफ इशारा कर रहा है तो डेफिनेटली हम पानी देते हो पीता है, वो वही मांग रहा है। बट होता क्या है कि हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं बच्चे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। एटलीस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप बच्चे को बोलने दीजिए। इशारा कर रहा है, आप थोड़ी देर ना इग्नोर करिए उसको कि हम नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, बच्चा जैसे इशारा कर रहा है धीरे धीरे अगर पा भी बोल पा रहा है और बोल रहा है पा शुरू कर रहा है पा बोलना, ठीक है, अगर बोल पा रहा है तो आप दीजिए। धीरे धीरे देखिएगा पानी बोलेगा, पानी दो, फिर आप उसे दीजिए। मतलब मैं अगर यूँ बोलूँ तो अगर छोटी छोटी सी ये चीज़ें आपने कर ली ना,
बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चालू किया, बच्चे को वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर दी, बच्चे के साथ बहुत सारा कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर सिबलिंग है आपस में, अगर और मतलब दूसरा भी बेबी है आपका, वो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को बातें कर रहे हैं, तो अब देखेंगे बच्चे का स्पीच डिले नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है तो बच्चे का स्पीच डिले नहीं होगा। जितना ज़्यादा बच्चा सुनेगा उतनी जल्दी वो बोलेगा, ठीक है, उसे बोलने का मौका दीजिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर हम ध्यान रखते हैं अभी से, ठीक है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है जैसा हम चाह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो बच्चे में कुछ भी चीज़ डिले नहीं होने वाली, बच्चा बहुत ही पीसफुल रहेगा, लोगों से डरेगा नहीं, अपनी बातें अच्छे से कह सकेगा, आज नहीं लाइफ टाइम उसकी हमेशा के लिए होगा। बच्चों चीज़ों में फोकस कर पाएगा, कोई भी चीज़ कोई भी काम करता है बहुत जल्दी फोकस करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो सक्सेसफुल भी होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमें ध्यान रखने वाली। एंड चलिए मैं यही से अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकती है तो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।